जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक छोटे से गांव के एक मासूम लड़के रोहनों की है। ये सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी की कहानी है जो कभी-कभी हालात के सामने हार मानने की कगार पर आ जाते हैं। लेकिन इस कहानी में जो सच्चाई छिपी है, वो आपको झकझोर देगी। रोहन का बचपन बेहद खुशहाल था। वो अपनी माँ के साथ खेलता, पिता के साथ खेतों में काम करता। लेकिन अचानक एक दिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई और वो इस दुनिया से चली गई। रोहन की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसके पिता ने सोचा कि रोहन को मां का प्यार देना जरूरी है। उन्होंने कुछ महीनों बाद चायन सवितापुर नाम की महिला से शादी कर ली। सविता पहली नजर में अच्छी लगी। वो रोहन का ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती और उसकी पढ़ाई में मदद करती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सविता का असली रंग सामने आने लगा। जब रोहन के पिता खेतों में काम करने जाते, तो सविता अचानक बदल जाती। वो रोहन को बेवजह डांटने लगी। अगर वो पानी मांगता, तो उसे घंटों इंतजार कराती और कभी-कभी बिना किसी कारण के उसे खाना तक नहीं देती। एक बार उसने रोहन की किताबें जला दी। जब रोहन ने पूछा, तो उसने जवाब दिया, तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू कुछ भी बनकर क्या करेगा। एक रात जब रोहन गहरी नींद में था, अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और है। उसने देखा कि सविता अंधेरे में मोमबत्ती लिए उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। सविता ने धीरे से कहा, बस देखने आई थी कि तू सो रहा है या नहीं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रोहन को बेचैन कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। रोहन ने एक दिन देखा कि सविता घर के पीछे वाले पुराने कमरे में जा रही थी। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। जब भी रोहन वहां जाने की कोशिश करता, सविता उसे डांट देती। एक दिन जब सविता बाजार गई थी, रोहन ने उस कमरे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। तभी सविता अचानक लौट आई और चिल्लाई, मैंने कहा था इस कमरे से दूर रहो। रोहन का शक गहरा हो गया। कुछ दिन बाद रोहन ने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत से बात की। उसने कहा, सविता के बारे में कुछ अजीब तो नहीं लगता। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, सविता के पहले पति और बच्चा भी ऐसे ही अचानक गायब हो गए थे। लोग कहते हैं उसने उन्हें मार दिया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तू सावधान रहना। रोहन के होश उड़ गए। उसने तय किया कि वो अब और चुप नहीं रहेगा। उस रात सविता ने रोहन से कहा, आज तेरे पसंद का खाना बनाया है, आ खा ले। लेकिन रोहन ने देखा कि सविता कुछ मिला रही थी। उसका शक यकीन में बदल गया। रोहन ने अपनी जान बचाने के लिए बहाना बनाया और अपने पिता को सब बता दिया। पिता ने रोहन की बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा, रोहन तो अभी बच्चा है, वो ऐसा क्यों कहेगा। लेकिन जब सविता की सच्चाई सामने आई, तो सब चौंक गए। पुलिस ने जांच की और सविता ने मान लिया कि उसने अपने पहले पति और बच्चे को मार दिया था। वो रोहन के साथ भी वही करना चाहती थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सौतेली मां की क्रूरता की नहीं है। ये उस साहस की कहानी है जो रोहन ने दिखाया। अगर रोहन ने डरकर चुप्पी साध ली होती, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती।